यूपी विधानसभा चुनाव 2022 का प्रथम चरण संपन्न होने के बाद मेहतावल विधानसभा 312 में भाजपा व सहयोगी दल निषाद पार्टी के घोषित प्रत्याशी अनिल त्रिपाठी ने जनसंपर्क अभियान और तेज कर दिया है। गांव-गांव जाकर मतदाताओं से लोक लुभावन बातों के साथ अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। मेहतावल विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्र झुंगिया, मदरहा, भैसठ, भखीरा आदि क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान अपने समर्थकों के साथ जोर जोर से कर रहे हैं। भखीरा के एक खास कार्यक्रम में हिंदू युवा वाहिनी के जिला प्रभारी आनंद शंकर पाठक ने अनिल त्रिपाठी के समर्थन में कहा कि भोजन कौन नहीं करता है। हमारे लिए सबसे पहले आवास जरूरी है, हमारे लिए सबसे पहले हमारे स्वास्थ्य की जरूरत है। आप बताइए। अखिलेश जी कह रहे हैं कि भाजपा का सूरज पश्चिम में डूब रहा है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? भाई देखिए, कहने के लिए तो कुछ भी कह दिया जाए। आप ये बता दो कि अखिलेश जी जब 2019 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन बनाकर आए थे तो वो महागठबंधन उत्तर प्रदेश में कैसे सीट पाया था? 10 और 5 15 सीट पाया था ना महागठबंधन। अब तो ये खंड खंड है, कोई गठबंधन नहीं है। तो अब आप समझ लो कि कितने परसेंट सीट पा सकते हैं। अरे भाई 10-20 सीट पा जाए तो यही बहुत है। आपने अभी कोई चमत्कार तो हो नहीं गया 2 सालों से। 2019 के चुनाव के बाद 2022 में कोई चमत्कार हो गया क्या? क्या उनको जो है, जो रात में सपने में भगवान कृष्ण दिखाई दिए थे, क्या कृष्ण का सुदर्शन चक्र मिल गया क्या? तो फिर बताओ, ये लफाजी करना अलग बात है और परिणाम देखना अलग बात है। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है? क्या आपको बखीरा में नहीं दिखाई दे रहा है? क्या आपको भैंसठ में नहीं दिखाई दे रहा है? क्या आपको मेहदावल में नहीं दिखाई दे रहा है? किस प्रकार से अपार जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को मिल रहा है। इसको देखने के बाद भी अगर आप अखिलेश यादव जी की बातों को स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो आपका भगवान है कल्याण। मेरी लड़ाई किसी से नहीं, मेरी लड़ाई मुझसे है। मुझसे ये लड़ाई है कि मुझे कितना जन समर्थन और कितना प्यार लोगों का मिलता है। मेरी लड़ाई मुझसे है। मैं नहीं जानता कि मेरी लड़ाई किसी और से है। क्षेत्र में लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं, तो उन मुद्दों को लेकर के आप लोगों के बीच में जाते हैं। देखिए, एक तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे इस क्षेत्र में आपस में लोगों में प्रेम हो, सद्भाव हो, वैमनस्य न हो, सभी मिलजुल करके एक दूसरे के साथ कदम से कदम बढ़ा के आगे बढ़े और इस क्षेत्र में जो अब तक विकास हुआ है उस विकास के पायदान को और आगे बढ़ाया जाए, उस विकास के कार्य को और तेजी से आगे बढ़ाया जाए। इस क्षेत्र में विकास हुए हैं, बहुत विकास हुआ है और हो भी रहा है, लेकिन इसको इतनी ऊंचाई तक ले जाना है क्योंकि महानगरों में जो सुविधाएं होती हैं उन सुविधाओं को हमारे इस क्षेत्र में भी होना चाहिए। यहाँ भी रोजगार के साधन होने चाहिए, यहाँ भी शिक्षा के अच्छे केंद्र होने चाहिए, यहाँ भी चिकित्सा के अच्छे केंद्र होने चाहिए। जो भी कमियां हैं, देखिए मूलभूत जरूरतें क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, आवास, चिकित्सा और उसके बाद मनोरंजन के साधन। हमारे यहाँ मनोरंजन के साधन नहीं है, चिकित्सा के अच्छे अवसर नहीं है, हमारे यहाँ रोजगार के अवसर नहीं है। तो इन सारी चीजों पे हमें काम करना होगा और उसके लिए वो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यहाँ से सुरेंद्र मोहन निषाद वीआईपी पार्टी से टिकट पाए हैं, आपके वोटरों की कितनी सेंधमारी कर सकते हैं? 1% भी, एक भी वोट नहीं। हमारे वोटर्स पूरी तरीके से मुट्ठी की तरह से बंद हैं, उनको कोई छेड़ नहीं सकता, उनको कोई तोड़ नहीं सकता। और आप जाके देखिएगा कि उनका किस तरीके से लोग बहिष्कार करते हैं, आपको खुद पता चलेगा। बखीरा जेल को क्यों, किस लिए? क्योंकि लोग ये जानते हैं कि वो महोदय आए हैं तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी के गठबंधन को नुकसान पहुंचाने। वो आए हैं अपने लिए नहीं, वो आए हैं किसी विशेष उद्देश्य से, उनको कुछ आर्थिक लाभ मिला होगा। मुझे तो ये पता चला है कि यहाँ के आसपास के भी कुछ लोगों ने उन्हें धन उपलब्ध कराया है कि चुनाव लड़ो। तो ये ऐसा नहीं होता, लोग इतने बेवकूफ नहीं है, लोगों के पास ज्ञान है, बुद्धि है और कोई भी उन्हें मूर्ख नहीं बना सकता। बखीरा जेल को राम साइट घोषित कर दिया गया है, तो यहाँ के निषाद
यहाँ पे नहीं चाहते हैं कि सुंदरीकरण हो, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैंने तय किया है कि मैं अगर अवसर पाता हूं तो मैं जनमत कराऊंगा। जनमत के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा वह कार्य होगा। कहीं कहीं ऐसा होता है कि जब एक ही परिवार में अनेक प्रकार के मत होते हैं तो सबको जो है एक मत करने का रास्ता ढूंढा जाता है। और अगर आप ये बताओ कि रोजी रोटी बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, तो हमारे लिए सबसे पहले रोजी रोटी जरूरी है, हमारे लिए सबसे पहले आवास जरूरी है, हमारे लिए सबसे पहले हमारे स्वास्थ्य की